आप मेरे विश्वास के ऊपर आप खरीद के लेके जाओगे तो आप 100% नुकसान में जाओगे। बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जी है और आपको मार्केट भी अच्छा मिल जाएगा उस टाइम पर। तो आप बेड विधि से लगाइए। अगर बेड विधि से आप नहीं लगा रहे तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नुकसान में जाने से अच्छा है कि लगाओ। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, सबसे ज्यादा अगर किसान भाइयों को समस्या आती है सब्जियां लगा करके पैसे कमाने में, तो वो आती है भाई साहब बरसात के टाइम पे। क्योंकि बरसात के टाइम पे किसान भाइयों इतनी ज्यादा सब्जियां लगती है कि भाई साहब किसान भाई कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी उत्पादन ले ले, उसके बावजूद भी सब्जियों से पैसा नहीं कमा पाता। तो आखिर किसान भाई बारिश के टाइम पे सब्जियों से पैसा क्यों नहीं कमा पाता? और अगर हम बारिश के टाइम पे सब्जियां लगा करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कैसे हम बरसात के टाइम पे सब्जियों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? आपको इस वीडियो में एक सटीक जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से हूँ जी। तो सर जी, देखा गया है कि बरसात के टाइम पे किसान भाई जितनी भी सब्जियां लगाते हैं उनमें 70% किसान भाई तो प्रॉफिट क्या लॉस में ही जाते हैं। मुख्य रीजन क्या मानते हैं आप? देखिए, मुख्य रीजन है कि एक तो किसान भाई क्या है कि जो सब्जी लगाते हैं ना, उससे पहले क्या है कि सोच विचार नहीं करते हैं। जैसे कि समझो कि गोभी लगाना है किसान भाई को, तो ये नहीं देखते कि इस जो समय वो टेम्परेचर वाला है समय, अभी तो ये समझो कि उमस पड़ेगी या बारिश ज्यादा होगी, तो वो क्या है कि उन सब्जियों का है ना जो बीज चुनाव करना सबसे मेन बात होती है जी। कि अगर आपने बीज चुनाव सही कर लिया ना तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। तो बारिश का जो मौसम होता है ना, उनमें आपको खेत तैयारी पर और बीज चुनाव पर बहुत विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। और दूसरी बात, बारिश के मौसम में ना खरपतवार बहुत ज्यादा होता है, तो उस चीज का भी आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी जाकर आप खेती से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो सब्जी होते हैं उनमें क्या है, बीमारी बहुत ज्यादा लगती है, तो अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपको ये समझो कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी और आप नुकसान में भी जा सकते हो। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को पहले है ना बहुत विशेष तौर से तैयारी करनी पड़ती है, जब जाके आप सब चीजें प्रॉफिट कमा सकते हो जी। कई किसान भाई सर जी लगातार लॉस में जा रहे हैं सब्जियों की खेती करने के बावजूद भी, उसका क्या रीजन मानते हैं? किसान भाई लगातार घाटे में क्यों जा रहा है? देखिए किसान भाइयों, मैं कोई अलग से सीख के नहीं आया हूँ, मैंने खुद भी लॉस खाया है। मैंने बहुत लॉस खाया है पहले, क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि जैसे मैंने जो सर्दी में लगती है ना, जैसे कि समझो अभी गोभी को ही पकड़ लीजिए आप, जो सर्दी में बीज लगता है ना वो मैं इसी टाइम पे लगा देता था। तो उनमें और इनमें उत्पादन में काफी फर्क रहता है, क्योंकि जो अभी का जो बीज होता है ना वो उमस सहन करने वाला होता है, ज्यादा बारिश को सहन करने वाला होता है। तो मैं क्या है, जो सर्दी में लगता था ना बीज, उसी की अभी पौध तैयार करके खेत में ट्रांसप्लांट कर देता था। तो क्या है, उसका पौधा है ना वो फूल से बनने लग जाते थे उसमें, या पीला पड़ जाता था, उत्पादन भी नहीं मिल पाता। तो इस वजह से क्या है किसान भाइयों, आपको मैं इस वीडियो में आपको सब बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से गोभी लगाना चाहिए, किस प्रकार से और सब्जियों की तैयारी करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल किसान भाई, ये एक मुख्य पॉइंट है, उसका ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आप अगेती सब्जियां नहीं लगाओगे ना, कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, अगर अगेती सब्जियां नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि समय पर तो हर किसान भाई सब्जी लगा देता है, उसका मार्केट मिलना मेरे हिसाब से असंभव है। देखो, मार्केट मिलता ही नहीं है उस चीज का, फिर आप जैसे मंडी में लेके जाओगे, सब्जी बिकेगी नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आगे की तैयारी आप ये समझो कि किसान भाइयों, मैं पहले क्या करता था कि जैसे सभी किसान भाई लगा रहे हैं सब्जी, तो मैं भी उसी टाइम पे सब्जी लगाता था। तो जब मंडी में जाता है माल, तो उसके बाद में बिक जाती है, कभी नहीं बिकती, कभी फेंकना भी पड़ता है, तो काफी डिमोटिवेट हो जाता था मैं, और खर्चा हो गया वो अलग से। तो मैं ये सोचता था कि यार खेती एक नुकसान का सौदा है, खेती नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से मैंने अपनी टेक्निक अपनाई, अगेती सब्जियों में मैंने दिमाग लगाया, तो उसके बाद में किसान भाइयों यकीन मानो मेरा कि मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जी जी। तो सर जी, आपकी जो तकनीक है, आपने जो दिमाग का इस्तेमाल करके सब्जियों से पैसा कमाया है, वही मैं किसान भाइयों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। जरूर। देखो, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है तो मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप भी देखो, किसान मेरे जैसे होता है, सब किसान भाई मेरे जैसे होते हैं जी। मैंने भी नुकसान खाया है, वो काफी नुकसान खाया है किसान भाइयों। आप यकीन मानो कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने
थोड़ा दिमाग भी लगाया, थोड़ा टेक्निक का भी यूज किया, उसके बाद में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो सर जी अगर मान लो बरसात के लिए किसान भाई सब्जी लगाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आप कौन सी सब्जी को प्राथमिकता देना चाहेंगे? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इसी टाइम आप गोभी की पौध कर लीजिए, आपको गोभी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन गोभी की पौध करने से पहले आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सावधानी है ना, अगर आप इनके ऊपर चलोगे ना तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे गोभी से। तो सबसे पहले आप अगर पौध की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से स्टार्ट करने में आपको 20 से 25 दिन में खेत में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप पौध तैयार कर लीजिए गोभी की। और मेन मुख्य बात आपको मैं बता दूं कि आपको जो पौध तैयार करनी है ना, वो बीज का चुनाव आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। जो सर्दी में लगते वो वाली बीज मत लगा देना, क्योंकि उनमें आप नुकसान में जाओगे। अगर मैं वेराइटी की बात करूँ तो आप सीजनटा के CFL 1522 आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। वो उमस भी सहन करेगी और दूसरी बात ज्यादा बारिश को भी सहन करेगी, तो वो वाली सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। जी। तो नया किसान भाई है या पुराना किसान भाई है तो आप ये वाली वैरायटी अपना सकते लगा सकते हैं। जी। थोड़ी नर्सरी तैयार करने का प्रोसेस बता दें किसान। देखिए किसान भाइयों, अगर आपको नर्सरी तैयार करना है, नर्सरी 2 तरीके से तैयार होती है। एक तो परंपरागत तरीके से क्यारी में, और एक प्रो ट्रे के माध्यम से भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो क्यारी में करने के लिए आपको कम से कम जो बेड बनाएंगे ना, वो 1 फीट ऊंची होनी चाहिए। जी 1 फीट ऊंची होनी चाहिए। आप उसी में नर्सरी तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल समतल जमीन पे नर्सरी तैयार कर ली, तो उसमें क्या है आपको नुकसान बहुत ज्यादा लग सकता है। क्योंकि जब पानी भरा होता है ना, तो पौधा गलन भी पकड़ने लगता है और भी काफी नुकसान होता है। क्योंकि गोभी का जो पौध होती है ना, बिल्कुल कोमल होती है, तो उसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। जी बिल्कुल। और प्रोट्रे में भी आप कर सकते हो। देखो प्रोट्रे में अगर आप करोगे तो आपका जो जर्मिनेट होगा वो 90 से 95% के आसपास होगा। और अगर आप बेड विधि से करते हो, अगर समतल क्यारी से करते हो, तो उसमें आपको 60 से 70% ही जर्मिनेट देखने को मिलता है। कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। जी। तो सर जी उसके बाद में किसान भाई करना चाहेगा ट्रांसप्लांट अपने खेत में ट्रांसप्लांट करने से पहले उसको बेड भी बनाना पड़ेगा, मल्च भी लगानी पड़ेगी, और ड्रिप भी लगानी पड़ेगी। बेड से बेड कितनी दूरी रखे? देखिए बेड से बेड की दूरी आप 2.5 फीट के आसपास ही रखो। 2.5 फीट के आसपास ही काफी रहेगी। पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखे? जब पौधे से पौधे की दूरी आप 18 इंच के करीब रखना पड़ेगा। 18 इंच के करीब। और डबल कतार में लगाए? डबल कतार में लगाई, जिगजैग काट। जी। तो सर जी उसके बाद में कोई विशेष सावधानी अगर गोभी में किसान भाई को बरतनी पड़े? देखिए किसान भाइयों, अगर आप परंपरागत तरीके से कर रहे हो तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मत कीजिए। क्योंकि देखो परंपरागत तरीके से आगे जाके बारिश होगी, पानी भरा होगा, तो उनमें आपको बीमारियां बहुत देखने को मिलेगी, तो आप नुकसान में जा सकते हो। तो आप बेड विधि से लगाइए। अगर बेड विधि से आप नहीं लगा रहे तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नुकसान में जाने से अच्छा है कि लगाओ मत। जी बिल्कुल। तो करीब कितने दिन बाद में गोभी की हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? देखिए 60 से 65 दिन के आसपास में उन्हें स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है। जी। तो सर जी दूसरे नंबर पे आप बरसात के लिए अगेती सब्जी कौन सी रखना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे आप टमाटर को रखें। अच्छा। टमाटर को आपको पिछले समय में इसी जो ये टाइम है ना टमाटर का, इसी समय पे लगाया गया था जो 300 रुपए किलो बिका था। अच्छा। तो आप इसी समय टमाटर के पौध तैयार कर लीजिए और टमाटर आप लगा दीजिए। क्योंकि जो अगर आप टमाटर लगा रहे हो ना, तो आप बेड विधि से मल्च लगा के टमाटर लगाना। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसान भाई क्या है, कई बार खेती परंपरागत तरीके से लगाते हैं, क्यारियां बना के लगा देते हैं, नाली खुदा के लगा देते हैं, उनमें मल्च नहीं लगाते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जैसे हम खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, पौधा तैयार होगा, तो जो बारिश गिरती है ना, तो बारिश की जो बूंद गिरती है उसके बाद में जो टमाटर की पत्तियां होती है ना, उनपे क्या है मिट्टी चिपक जाती है बारिश की वजह से। तो उनमें क्या है कि ये जो पत्तियां फिर काली होके गिरने स्टार्ट हो जाएगी, वो पौधा आपको नुकसान ही देगा, पौधा खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। और वो एक ऐसी बीमारी होती है कि उसका इलाज करने में आपको बहुत खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सुविधा है, बेड विधि से, मल्च की, ड्रिप से सुविधा है आपको, तभी आप टमाटर लगाइए। जी। अगर कोई वैरायटी आप सजेस्ट करना चाहें बरसात के लिए किसान भाई, देखिए किसान भाइयों, सबसे बेस्ट होता है एक तो हिमशिखर होता है, और एक सिजंटा कंपनी का 6242 होता है, वो आप
लगा सकते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, उत्पादन भी काफी अच्छा रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी काफी अच्छी रहती है। जी जी। तो बेड से बेड की कितनी दूरी रखें किसान भाई? देखिए बेड से बेड की दूरी आप 2.5 से 3 फीट के आसपास रखें। वो इनमें बेड से बेड की दूरी आप जो खड़ी फसलें होते हैं ना उनमें इतनी रखनी चाहिए हमेशा। दूसरी बात, कई किसान भाई जो नर्सरी होती है जिनको बोलते हैं पौध तैयार करना, कई किसान भाई नर्सरी से डायरेक्ट पौध परचेज करते हैं और कई किसान भाई घर पे तैयार करते हैं। कौन सा तरीका सही है? देखिए किसान भाइयों, सबसे मेन पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कभी भी लाइफ में दूसरे आदमी से नर्सरी तैयार खरीद कर आप खेत में ट्रांसप्लांट मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जो दूसरा आदमी है उससे आप या किसी नर्सरी से आप पौध खरीद के लेके आ रहे हो, वो पौध आपको ये मालूम थोड़ी है कि ये कौन सी वेराइटी है। आप मेरे से पौध खरीद के लेके जाओगे तो आपको ये थोड़ी मालूम है कि मैंने कौन सा बीज लगाया है और ये कौन सी वेराइटी है। तो आपको तो मैं यही बोलूंगा कि ये फलानी वेराइटी है, ये डीकी वेराइटी है, और आप मेरे विश्वास के ऊपर आप खरीद के लेके जाओगे तो आप 100% नुकसान में जाओगे। सबसे बेस्ट रहता है कि खुद घर में तैयार करो पौध, घर में तैयार करो और उसी पौध पर विश्वास कीजिए। जैसे आपने कंपनी का सिजेंटा का लेके आए बीज, तो खुद तैयार कर लीजिए। तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा खर्चा नहीं आता, 20 दिन सारे लगते हैं पौध तैयार करने में। तो खुद ही तैयार कीजिए और उसके बाद ही आप सब्जी लगाइए। जी जी। इसमें जैसे मान लो किसान भाई ने पौध भी तैयार कर ली, नर्सरी भी तैयार कर ली, तो ट्रांसप्लांट करते समय पौधे से पौधे कितनी दूरी रखे? देखिए पौधे से पौधे की दूरी आप 1 से 1.5 फीट के आसपास रखिए। टमाटर ज्यादा ग्रोथ करता है अभी के टाइम पर, तो आप 1.5 फीट के आसपास इसकी पौधे से पौधे की दूरी रखें। ये सिंगल कतार में लगाएगा, डबल में? सिंगल कतार में लगाइए। सिंगल में? हाँ, टमाटर सिंगल कतार। इसका उत्पादन कब तक मिल जाएगा किसान भाई? इसका उत्पादन आपको 60 से 65 दिन 70 दिन के आसपास में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी। तीसरे नंबर पे आप बरसात के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, तीसरे नंबर पे आप मूली लगा सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जी है और इनमें खर्चा भी बहुत ही कम आता है। मूली में कुछ भी नहीं आता और आपको मार्केट भी अच्छा मिल जाएगा उस टाइम पर। जी। तो आप मूली पे ज्यादा फोकस करिए, मूली लगा सकते हैं आप। इसका डायरेक्ट बीज रोपण होता है? देखिए इसका डायरेक्ट बीज रोपण होता है। खेत की तैयारी, आप पिलाव निकलवा दीजिए और पिलाव निकलवाने के बाद में आप आराम से एक जोत निकलवा दीजिए, मेज लगवा दीजिए और उसके बाद में छिटक कर बो दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। और पानी किस विधि से दे? पानी फव्वारा विधि से। फव्वारा विधि से। मूली कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए मूली तो आपको 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, मार्केट में चलना स्टार्ट हो जाती है। जी। तो सर जी, बरसात के टाइम पे खास करके मूली का क्या मार्केट रह सकता है? देखिए मूली का अगर आपको मार्केट वैसे तो 20 से 25 के आसपास में मिलेगा, लेकिन किसान भाइयों अगर मूली का मार्केट आपको 5 रुपए भी मिल रहा है ना, तो भी आप इन कॉस्टली सब्जियों से बच के, कॉस्टली सब्जियां को अगर आप बो रहे हो तो आपको अगर कॉस्टली सब्जी 50 रुपए बिकेगी ना, तो भी आपको मूली 5 रुपए में इतना प्रॉफिट दी जाएगी। अच्छा, तो मतलब कम खर्चे वाली सब्जियों से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं? ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक नॉर्मल बातें होती है। किसान भाई सोचता है कि देखिए किसान भाई, मैं भी आपके जैसे ही पहले सोचता था कि टमाटर लगाएंगे तो मार्केट आपको हाई मिलेगा, टमाटर महंगा रहता है, या मिर्च लगाएंगे तो महंगी रहती है, महंगी बिकती है। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि उनमें खर्चा कितना आ रहा है। मूली में खर्चा है क्या? मूली में कुछ भी खर्चा नहीं है। आपने बेसल डोज डाला, आप बीज लेके आए, बस वही खर्चा है मूली में और आगे खर्चा होता ही नहीं है। तो अगर आपको 5 रुपए भी मिल रहा है ना मूली का मार्केट, तो भी आप बहुत ही कुछ कमा कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी। तो सर जी, चौथे नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे बरसात के लिए? चौथे नंबर पे आप प्याज लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट समय है प्याज लगाने का। आप नर्सरी खुद से तैयार कीजिए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी नर्सरी से पौध खरीदना नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति से पौध नहीं खरीदना है। आप खुद तैयार कीजिए और खुद तैयार करेंगे ना तो आपको क्या है, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको 40 से 45 दिन में प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है। और फिर बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करती है। तो सर जी, बरसात के समय खेत में ट्रांसप्लांट करने का क्या तरीका रहना चाहिए अपना प्याज का? देखिए प्याज का तो आप क्यारी से कर सकते हैं, या अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा हो तो वो सबसे बेस्ट रहता है, बेड विधि से। हाँ। क्यारी में पानी भराव में कोई समस्या नहीं है? नहीं, अभी तो प्याज में देखो जो बारिश का मौसम होता है ना, वो खेत का चुनाव आपको ऐसा करना है कि जिस खेत में पानी भराव ना हो, इकट्ठा ना होता हो, बह के निकल जाता हो, उस खेत में आप आराम से प्याज लगा सकते हैं परंपरागत तरीके। अगर बेड विधि से लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि सिंपल विधि से? बेड विधि से ज्यादा बेटर रहता है। हमेशा सब्जियां लगानी चाहिए, बेड विधि से लगानी चाहिए। लेकिन क्या है, कभी कभी मेरे जैसे जो किसान भाई होते हैं उनके पास बेड विधि की ड्रिप की सुविधा नहीं होती है,
तो वो उन किसान भाइयों के लिए फिर है। वो सिंपल विधि से भी लगा सकते लगा हैं। सकते मान लो किसान भाई बेड विधि से ही प्याज लगा रहा है, इसमें पौधे से पौधे कितनी दूरी हैं। रखें? इसमें 4 इंच के करीब आप पौधे से पौधे की दूरी रखें। और एक बेड में कितनी कतार में लगाए? एक बेड पे आप 4 कतार लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। अगर आपको जैसे सिंगल ड्रिप है ना, तब तो आप 3 कतार लगा दीजिए, और अगर आपको डबल लाइन है तो फिर आप 5 से 6 कतार भी लगा सकते हैं। प्याज कितने दिन में तैयार हो जाता है? प्याज तो आपको मतलब खेत में आप ट्रांसप्लांट करोगे तो उसके बाद में अगर अच्छा खासा आपने प्याज में न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिया तो आपको 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। शेयर कर सकते हैं। ज्यादा मोटा नहीं बिकता है और ज्यादा इतनी साइज आपको बिकने स्टार्ट हो जाती है। जी, कोई विशेष चीज आप इन सब्जियों के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। देखिए किसान भाइयों, लगाइए, बीज का चुनाव अच्छा कीजिए। बारिश के मौसम में उमस भी रहेगी तो बीज का चुनाव अच्छा कीजिए, खेत की तैयारी अच्छी कीजिए, और खरपतवार होती है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों खेती किसानी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।